दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के एयरपोर्ट पर अरसे दराज से फ़्लाइट्स तो न चल सकी, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों को एंजॉय करने का बेहतरीन मौका मुयस्सर है। सारा बीच नाजी से एयरपोर्ट पैराग्लाइडिंग सफ़र करना किसी फ़्लाइट से कम नहीं। मज़ीद इस खुसूसी रिपोर्ट में मुलाहिज़ा फरमाएं लाड़काना के मशहूर पैराग्लाइडर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीचनासी सरा से एयरपोर्ट खूबसूरत नज़ारा है और आज़ाद कश्मीर का बेहतरीन सियाहती मकाम है। मैं शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि वो पैराग्लाइडिंग करें। हमारा डिस्काउंट पैकेज है। मुज़फ़्फ़राबाद के खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरों में महफूज करें। 15-30 मुझे ये बताएं 15 मिनट से 30 मिनट। आपका गुड नेम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप सरा से नीचे यहाँ एयरपोर्ट रनवे पे आते हैं तो इसकी हाइट कितनी है? यहाँ ये हाइट है तकरीबन 8000। अच्छा जी। तो ये आप जिधर भी पैराग्लाइडिंग करते हैं तो आपको ये जगह मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट लग रही है जी अच्छी है लोकेशन वाइज? ये जी ग्लाइडिंग के हिसाब से एक किस्म की जन्नत है। सही। बड़ी यहाँ पे कंडीशन जो होती है बड़ी काम सही। होती है और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है। ग्रीनरी है, पहाड़ इस तरह के हैं। तो बाकी इसमें ये बताएं कि ये जो मकामी लोग हैं ये उनका भी वो शौक होता है वो उनको उड़ान भरने का, और अगर वो उड़ान भरे तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, क्या आपका प्रोसीजर होता है? जी ये काइंडली थोड़ा बताएं ताकि नाज़रीन को भी पता चले कि ये पैराग्लाइडिंग जो है वो कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे होती है, इसमें टाइम कितना लगता है, ये काइंडली थोड़ा ज़रा आप बताएंगे। जी, अगर कोई हमारे पास टैंडम राइड के लिए आता है जी जी तो हमारे पास जो लोग बुकिंग करके आते हैं तो हम उनसे 15,000 चार्ज करते हैं। जी जी जो मकामी यहाँ के लोग हैं तो हम उनके साथ कंसेक्शन करते हैं सही। क्योंकि वो यहाँ के हैं और यहाँ के कम लोग आते हैं ठीक। फ्लाइंग के लिए, तो इसलिए हम उनको डिस्काउंट देते हैं। वो हमारे साथ रब्ता करें, आएँ और हम उन्हें कितनी डिस्काउंट देते हैं आप? डिस्काउंट हम उन्हें ये है कि अगर बाकियों से हम 15 लेते हैं तो उनसे 12 लेंगे, 13 लेंगे, 11 लेंगे, तो इस सही। हिसाब से ना सही। हम तो करते ये हैं। जो फ्लाइंग करते हैं ज़्यादा उसमें ख़वातीन होती हैं या मर्द मर्द भी होते हैं? ये उसका कंबाइन है, रेशो जो अच्छा। ज़्यादातर है वो यूँ समझ लें वो 50-50 है। कभी ख़वातीन ठीक। ज़्यादा आती हैं, कभी यानी जेंट्स ज़्यादा तो होते हैं। आपको यहाँ से ये सरा से उड़ान भरने में क्या आपको मज़ा आता है, खुशी होती है कि यहाँ से आप उड़ान भरते हैं और नीचे ये आपको जो ये आबादी है, यहाँ बड़े-बड़े मकान हैं, वो आपको कैसे नज़र आते हैं? इंसान जो है वो कितने नज़र आते हैं? ये ज़रा थोड़ा नहीं बड़ी नाज़रीन को। आप ऊपर जब होते हैं आप ऐसे हाँ, लगता है जैसे आप नेचर के बिल्कुल करीब हैं सही। और आप अकेले उड़ रहे होते हैं। खामोशी है चारों सही। तरफ, यानी खूबसूरत पहाड़ हैं, सही। ग्रीनरी है, तो आपको बड़ा मज़ा आता है, आप एंजॉय करते हैं। जब ये हाइट पे होते हैं उधर हवा तेज़ होती है या कम होती है? इसका ये ज़रा। नहीं, वहाँ पे हवा स्मूथ होती है। हाँ, वहाँ ठीक। वहाँ पे एक ही अगर चल रही है, अगर 10 नॉट की चल रही है तो 10 नॉट की हमें पूरी उसमें मिलती है। सही। नीचे थोड़ा-सा ये होता है कि यहाँ पे कट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सही। तो उस हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा होती है, लेकिन ऊपर एक ही उसमें रफ्तार में चल रही है, एक फ्लो उसमें में चल रही आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है अगर आप थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक करेंगे तो उसमें कहाँ ये खतरा नहीं, मौजूद होता है? इसमें एक तो दरिया भी होता है, दरख्त भी होते हैं, बिजली की तारें भी होती हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप को किस तरह बचाते हैं? नहीं, ये चीज़ नहीं है। हाँ। ये आप फुल्ली 100% यानी कि सेफ़ है, जी जी बल्कि 110% सेफ़ है। अब जितना हाइट पे होते हैं उतना ही ज़्यादा सेफ़ होता है। ठीक। आप जितना ज़मीन के नज़दीक आते हैं उतना आप सेफ ज़ोन से दूर हो जाते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि ये लाइनें और वो ये सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हम जिस जगह पे जहाँ चाहें इस पहाड़ के किनारे पे चाहें तो लैंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि इसके साथ ना कोई स्टीयरिंग है, ना इसके साथ कोई ब्रेक है, ना कोई किससे मतलब उसको जी, आप जी, इसका स्टीयरिंग है, प्रॉपर हमारे हाथ में होता है, कंट्रोल होता है। हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं, हम इस पे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं वो करते हैं। उसके बाद नीचे हम जब अभी आपने देखा तो लैंडिंग की तो पाँव पे आराम से लैंडिंग की, तो हालांकि वो बच्ची को मैंने कहा कि आपने पाँव ऊपर रखने हैं, आपने नहीं कुछ करना, तो आराम से हम खड़े हो गए। तो इसमें सारा कंट्रोल जो होता है ना वो पायलट के पास होता है, पैसेंजर तो इंजॉय करता है। ये जो मोटर ग्लाइडिंग होती है और पैराग्लाइडिंग इसमें क्या चीज़ वो ठीक है, देखिए डिफरेंट क्या चीज़ है? उसको यानी पावर्ड ग्लाइडिंग कहते हैं और इसको फ्री फ्लाइंग कहते हैं। जी जी जो फ्री फ्लाइंग होती है वो किसी पहाड़ से की जाती है। ठीक इसमें ये हमें इसमें मज़ा ये आता है कि इसमें कोई आवाज़ नहीं होती है। ठीक। हाँ जी हाँ। खामोशी के साथ आप फ्लाई करते हैं, सही। ठीक है? और उसमें ये होता है कि थ्रस्ट होती है, मोटर होती है, उसकी आवाज़ होती है, वो आप ऐसे लगता है जैसे बस जहाज़ में आपका ऐसे। कहने का मकसद ये है कि जो पैराग्लाइडिंग है इसमें शोर वगैरह भी नहीं होता है, इसमें और मज़ा ज़्यादा आता है। सेफ्टी भी है और मज़ा भी आता है। सेफ्टी दोनों में एक ही जैसी वो है, हाँ। ठीक है? कोई वो नहीं है। हमारे पास रिजर्व्स होती हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम रिजर्व ऑपरेट करना, जो पायलट होता है यहाँ पे जो टेंडम राइड करता है वो क्वालिफाइड होता है,
वो इस चीज़ को क्वालिफाई करता है तो टेंडम करा सकता है, नहीं तो टेंडम नहीं कर सकता। बहुत- सोलो जी। कर सकता है अकेले। बहुत शुक्रिया